नमस्कार दोस्तों। आपको मैं मेरे इस YouTube चैनल में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के विषय में एक एक जानकारी पूरी डिटेल में विस्तृत समझाऊंगा। इतनी विस्तृत और किसी भी आपको YouTube वीडियो में नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे इस वीडियो को बिल्कुल भी ध्यान से देखिएगा और ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। पूरा वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक एक जानकारी उसमें मैंने आपको कवर की है, कोई भी मन में आपके डाउट नहीं रहेगा। और इस योजना से जुड़े आगे कोई भी अगर अपडेट आती है तो मैं आपको उसको बताऊंगा। इसके लिए आप मेरे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन घंटी के बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा, ताकि इस योजना से संबंधित कोई भी अपडेट आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसे देख लें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, वीडियो मैंने इसमें कवर किया है पात्रता मतलब कौन कौन पात्र हैं और अपात्रता कौन कौन अपात्र हैं, आवश्यक दस्तावेज, योजना से अंतर्गत आर्थिक सहायता, समय सारणी, आवेदन कैसे करें, अनंतिम सूची का प्रकाशन, दावे आपत्तियों का निराकरण, अंतिम सूची जारी करना, स्वीकृत राशि जारी करना। इन सारे टॉपिक को मैंने इसमें क्लियर किया है। एक एक चीज़ में विस्तार से समझाऊंगा। बस ये है कि वीडियो को इसको बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बिल्कुल भी आगे मत बढ़ाइएगा। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक डाउट आपका मैं क्लियर कर दूंगा। बस ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए घंटी की बटन दबाकर। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, इसमें स्पष्ट लगा योजना अंतर्गत पात्रता। ऐसी श्रेणी की महिलाएं योजना अंतर्गत पात्र होंगी जो मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी हो, विवाहित हो, इनमें विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी। और तीसरे नंबर पे आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो। इसका मतलब ये है कि इस योजना में पात्रता के लिए सबसे बड़ी शर्त यह है कि आपको मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना चाहिए। और उस वे सभी महिलाएं आवेदन कर सकती हैं जो विवाहित हो, विधवा हो, तलाकशुदा, परित्यक्ता हो और जिनकी उम्र 23 वर्ष से अधिक हो और 60 वर्ष से कम हो। ये ऐसी सभी महिलाएं इस योजना के अंतर्गत पात्र रहेंगी और वो आवेदन कर सकती हैं। अपात्रता देखते हैं कि इसमें कौन कौन महिलाएं अपात्र हैं। योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होंगी जो एक नंबर पर दिया है जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक हो। मतलब परिवार की संपूर्ण आय पति पत्नी सभी की मिलाकर 2.5 लाख रुपये से अधिक हो, वो भी आवेदन नहीं कर सकती हैं। दूसरे नंबर पर जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो, जैसे उनका परिवार है, परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता हो, जैसे उनके पति आयकरदाता हो, चाहे उनका बेटा आयकरदाता हो, इस प्रकार से वो आवेदन नहीं कर सकती हैं। अगला, जिनके परिवार में कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित स्थायी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो, परंतु मतलब ये है कि अगर उनके परिवार का कोई भी कर्मचारी शासकीय कर्मचारी है, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, चाहे राज्य सरकार का हो, चाहे किसी मंडल का हो, तो वो इसमें अपात्र रहेंगी। परंतु मानसेवी कर्मी तथा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होंगे। मतलब कभी कभी किसी किसी विभाग में क्या होगा, आउटसोर्स से इन्हें रख लिया गया है कर्मचारियों को, तो उनके परिवार में से कोई सदस्य जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी है वो पात्र रहेंगी इसमें। अगला, जो स्वयं भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रति माह राशि रुपये 1,000 या उससे अधिक की राशि प्राप्त करी हो। मतलब अगर ऐसी कोई महिला है जो भारत सरकार से या राज्य सरकार से 1,000 रुपये से अधिक की राशि किसी भी योजना के माध्यम से अगर प्राप्त कर रही हैं तो वो इसके लिए अपात्र रहेंगी। अगला, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या विधायक हो। अब जिनके परिवार में कोई सदस्य है जो वर्तमान में सांसद है या भूतपूर्व है, वर्तमान में विधायक है या भूतपूर्व विधायक है, तो ऐसे लोग, ऐसी महिला इसके लिए अपात्र रहेंगी। अगला, जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम या अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक सदस्य हो। मतलब उनके परिवार का कोई सदस्य जो सरकार का बोर्ड होते हैं, निगम मंडल होते हैं, उनके सदस्य हों या अध्यक्ष हों। अगला, जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंच या उपसरपंच को छोड़कर। मतलब जिनके परिवार का कुछ सदस्य स्थानीय निकाय होते हैं, जैसे कि आपका नगर पालिका हो जाता है या पंचायत हो जाता है, इनके में कोई जनप्रतिनिधि है, जैसे जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष है, जिला पंचायत सदस्य, जिला परिषद अध्यक्ष है, तो वो भी नहीं होंगे। पंच उप सरपंच को इसमें नहीं गिना जाएगा। अगला, जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो। यहाँ पर परिवार की परिभाषा कंडीकरण 2 के अनुसार मान होगी। मतलब जिनके परिवार के सदस्यों की संयुक्त रूप से, मतलब जिनका परिवार है, जिनमें पति पत्नी बच्चे हों, उनकी भूमि अगर 5 एकड़ से अधिक है तो वही महिला इसमें सम्मिलित नहीं की जाएंगी। अगला, जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत 4 पहिया वाहन या ट्रैक्टर हो। मतलब जिनके परिवार का कोई सदस्य है, पति पत्नी है या बच्चे हैं, उनके नाम से अगर 4 पहिया किसी प्रकार की 4 व्हीलर हो, 4 पहिया वाहन हो या ट्रैक्टर वगैरह भी हो, तो वो महिला इसमें सम्मिलित नहीं होगी।
अब देखते हैं योजना अंतर्गत सहायता। प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1,000 रुपये प्रतिमाह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्वयं के आधार लिंक डीबीटी इनबिल्ड बैंक खाते में किया जाएगा। मतलब हर प्रतिमाह 1,000 रुपये दिए जाएंगे उनके जो जो बैंक अकाउंट में जो खाता है जो आधार से लिंक है उसके माध्यम से। और अगला है किसी परिवार के 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन में प्रतिमाह राशि 1,000 रुपये से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही है तो उस महिला को रुपये 1,000 तक की राशि प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई महिला है उसे किसी योजना अंतर्गत 500 रुपये की राशि मिल रही है तो सरकार उसे 1,000 रुपये नहीं देगी, सिर्फ 500 रुपये देगी। यदि किसी महिला को 700 रुपये किसी योजना की तरफ राशि मिल रही है तो सरकार उसमें 300 रुपये मिला देगी। यदि किसी महिला को 900 रुपये मिल रही है तो सरकार उसकी तरफ से 100 रुपये मिला देगी। ये इसकी इस प्रकार से आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो दोस्तों आवश्यक दस्तावेज में जो मेरे पास आदेश है उसमें स्पष्ट नहीं लिखा है, परंतु उसमें ये आपके पास समग्र आईडी जो मोबाइल नंबर से लिंक हो, आधार कार्ड जो मोबाइल नंबर से लिंक हो और बैंक खाता जो आधार कार्ड और मोबाइल से लिंक हो, ये तीनों बहुत ही अति आवश्यक है। और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसमें कोई भी अपडेट आती आवश्यक दस्तावेज संबंधित तो मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा और आप नोटिफिकेशन ऑन कर लोगे तो उसकी लिंक आप तक पहुँच जाएगी, तो आपको इसका पता लग जाएगा। दोस्तों देखिए ये इसकी समय सारणी है। मतलब योजना का जो शुभारंभ है वो 5 मार्च से किया जाएगा। आवेदन की प्राप्ति का प्रारंभ हो 15 मार्च से शुरू होगा और आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल होगी। मतलब 15 मार्च से 30 अप्रैल के बीच में ये अपना आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अब आ जाती है बात आवेदन कैसे करें। तो दोस्तों ये इस प्रकार का ये फॉर्म है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी इस प्रकार के फॉर्म में है। ये फॉर्म आपको दिया जाएगा। ये फॉर्म भी आपको निःशुल्क मिलेगा आपके नगर पालिका से या आपके पंचायत से। इस प्रकार के फॉर्म को आपको भरना है। उस फॉर्म को भरने के बाद अब हमें क्या करना है, योजना अंतर्गत आवेदन भरे जाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में सभी ग्रामों में एवं नगरीय क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में एक या एक से अधिक स्थानों पर माइक्रो प्लान एवं आवश्यकतानुसार कैंप लगाए जाएंगे। आवेदन ग्राम पंचायत सचिव वार्ड प्रभारी द्वारा ऑनलाइन प्रविष्ट कराया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदकों के द्वारा पूर्व से ही आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र भरने की सुविधा होगी। उक्त प्रपत्र ग्राम पंचायत वार्ड कार्यालय आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध रहेंगे। आवेदन पत्र भरने की संपूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी। योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया एवं अंतिम सूचियों का प्रकाशन, आपत्ति के निराकरण की प्रक्रिया तथा अंतिम सूची जारी करने के संबंध में विस्तृत विवरण परिशिष्ट क्रमांक 1 में उल्लिखित किया गया। इसका मतलब ये है कि हमें वो आवेदन जो फॉर्म है वो हमारे घर से ही भरकर ले जाना है। और क्या होगा कि जो महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र की हैं उनके ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायत क्षेत्र में, और जो महिला शहरी क्षेत्र की है उनके वार्डों में सरकार के द्वारा कैंप लगाए जाएंगे। वो फार्म भर के और आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और समग्र आईडी वगैरह लेके हमें उस कैंप में जाना है और वहाँ कैंप में जो भी प्रभारी होंगे उस फॉर्म को ऑनलाइन प्रविष्ट करेंगे। ये आवेदन करने की प्रक्रिया है। तो देखिए 1 मई 2023 को अनंतिम सूची जारी होगी। अनंतिम सूची का मतलब होता है कि जो सूची जारी होगी वो सूची अस्थायी होगी। मतलब वो अस्थायी सूची जो है, पहले जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं उनकी सूची नगर पालिका क्षेत्र में जारी की जाएगी, चस्पा की जाएगी, और जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनकी सूची अपने पंचायत में लगाई जाएगी। फिर उसमें यदि किसी को आपत्ति है कि कोई महिला है जिसने गलत तरीके से आवेदन कर दिया है, उसके घर में 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन थी, या उसके परिवार का कोई सदस्य शासकीय कर्मचारी था, या उसके परिवार का कोई सदस्य सांसद, विधायक या जनप्रतिनिधि था, या उसके परिवार का कोई सदस्य आय करदाता था, इसके बाद भी उसने आवेदन कर दिया है, तो किसी को कोई अगर आपत्ति हो तो वो आपत्ति दर्ज करा सकता है। कब से कब तक आपत्ति दर्ज कराएगा वो? 1 मई से लेकर 15 मई तक। मतलब किसी को कोई आपत्ति है तो 1 मई से लेकर 15 मई तक वो उसमें अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है कि इस महिला ने गलत तरीके से आवेदन किया है। तो दोस्तों अब आता है आपत्ति के निराकरण का समय। मतलब यदि किसी महिला ने गलत तरीके से आवेदन किया था और किसी ने उसके लिए आपत्ति लगाई है तो उसका निराकरण भी होना जरूरी है। हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने आपत्ति लगाई उसने गलत आपत्ति लगाई हो, तो उसकी सुनवाई की जाएगी। तो वो सुनवाई कब से की जाएगी? 16 मई से 30 मई तक। मतलब 16 मई से 30 मई के बीच में दावा आपत्तियों के निराकरण का समय होगा। अर्थात अगर कोई किसी ने आपत्ति लगाई है कि वो महिला है, उसके वो अपात्र है
उसके परिवार का कोई सदस्य शासकीय कर्मचारी है या उसके पास फोर व्हीलर है, इस प्रकार से कोई भी आपत्ति लगाई है तो उसका निराकरण उसके संबंध में सुनवाई की जाएगी, उसका निराकरण किया जाएगा कि वास्तव में जो आपत्ति लगाई गई है वो सही है या गलत है। अगर आपत्ति सही पाई जाती है तो उस महिला का नाम खारिज कर दिया जाएगा। अगर आपत्ति गलत पाई जाती है कि अर्थात किसी ने आपत्ति लगा दी कि उस महिला के परिवार का कोई सदस्य शासकीय कर्मचारी है, परंतु उसकी जानकारी निराकरण किया जाएगा, जानकारी ली जाएगी कि वास्तव में उसके परिवार का सदस्य कोई शासकीय कर्मचारी है या नहीं है। अगर उसका परिवार का सदस्य दूर का कोई रिश्तेदार शासकीय कर्मचारी होगा तो उसकी आपत्ति अमान्य कर दी जाएगी। इस प्रकार से शासन जो भी निर्णय लेगा उस पात्रता या अपात्रता का वो सब निर्धारित किया जाएगा और 16 मई से 30 मई के बीच में आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। है अंतिम सूची जारी करने का समय, मतलब आवेदन भी कर दिया, दावे आपत्तियाँ भी बुला लिए, दावे आपत्तियों का निराकरण भी हो गया। अब 31 मई 2023 को अंतिम सूची जारी की जाएगी, मतलब फाइनल सूची कि कौन कौन महिलाएं अपने क्षेत्र में पात्र है। तो जो महिलाएं पात्र होगी दावे आपत्तियों के निराकरण के उपरांत जो महिलाएं पात्र होगी उनकी सूची जारी की जाएगी। कब की जाएगी? 31 मई 2023 को। अब आ जाता है समय राशि जारी करने का। दावे आपत्तियों के उपरांत अंतिम सूची जारी करने के उपरांत अब जो पात्र महिलाएं हैं उनके खाते में राशि जारी की जाएगी। तो जो राशि जारी करने का दिनांक है वो है 10 जून 2023, मतलब पात्र महिलाओं के खाते में वह खाता जो आधार से लिंक हो उसमें 10 जून से राशि जारी करना शुरू हो जाएगा और हर माह की 10 तारीख को ये राशि जारी की जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने लाडली बहना योजना से संबंधित सारी जानकारी एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझा दी है। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और घंटी के बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लो। और आपके मन में अगर किसी भी अगर कोई दुविधा हो, कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपकी सारी समस्याओं का निराकरण कर दूंगा। परंतु सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल जरूर कर लेना ताकि लाडली बहना योजना से संबंधित कोई भी अगर जानकारी आएगी तो मैं आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी।